हथकड़ी से छुटकारा पाने के लिए एक लड़के ने बिस्तर के पास रखा कप उठाया और उसमें का सारा पानी जमीन पर गिरा दिया। फिर उसने हिम्मत की और नंगे हाथों से कप को तोड़ दिया। उसके हाथ से तुरंत खून बहने लगा, लेकिन यह सब उसके सोच का हिस्सा था, क्योंकि खून जमने से पहले फिसलन जैसा काम करता है। लड़के ने दर्द सहते हुए कांच के टुकड़ों को लकड़ी की दरार में फंसाया और दांत भींचकर अपनी कलाई को काटा। खून की मदद से वह आखिरकार हथकड़ी से आजाद हो गया। फिर उसने बिस्तर को खींचकर अपने पैरों से फोन तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन फोन की बैटरी खत्म हो चुकी थी। अब उसके पास और कोई रास्ता नहीं था, तो उसने भारी बिस्तर को घसीटते हुए सिंक नलके के पास पहुंचाया। चाबी मिलते ही उसने हथकड़ी खोल दी, थोड़ा पानी पिया ताकत के लिए और फिर एक सैनिटरी नैपकिन से अपने जख्म को बांधा। जब वह कार की चाबी लेने गया तो बहुत कमजोर हो गया था और कुछ कदम चलकर बेहोश होकर गिर पड़ा। थोड़ी देर बाद जब उसे किसी जानवर के चबाने की आवाज सुनाई दी तो उसकी आंखें खुली। तब तक उसके पति की लाश आवारा कुत्ते खा चुके थे। जैसे ही वह जाने लगी, उसे वही डरावना इंसान फिर से दिखाई दिया जिसे उसने पहले देखा था। लड़की ने बिना डरे अपनी शादी की अंगूठी उतारी और उस डरावने आदमी के हाथ में रख दी और उससे विनती की कि वह उसकी जान न ले। फिर वह जल्दी से कार लेकर विला से निकल गई, लेकिन खून ज्यादा बह चुका था और वह धीरे धीरे बेहोश हो गई। गाड़ी की टक्कर की आवाज सुनकर पास के लोग दौड़े और उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने समय रहते उसकी जान बचा ली। 1 महीने में उसके हाथ पर 3 बार ऑपरेशन हुआ और वह धीरे धीरे ठीक होने लगी। उसे अपने पति की मौत पर बीमा से अच्छा पैसा भी मिला, लेकिन हर रात जब अंधेरा होता तो उसे वही डरावना आदमी दिखता और वह डर के मारे सो नहीं पाती। 6 महीने बाद एक दिन लड़की ने अखबार में देखा कि एक अजीब शक्ल वाला कब्र खोदने वाला आदमी पकड़ा गया है। वह पास की जगहों से लाशें चुराता था। यह सुनते ही वह कोर्ट पहुंची और जब उसने उस आदमी को देखा तो दंग रह गई। यह वही शक्ल थी जिसे उसने मौत के समय देखा था। उसे लगा था कि वह सपना था, पर असल में वह आदमी हकीकत में मौजूद था। लड़की धीरे धीरे उस डरावने आदमी की तरफ बढ़ी। अब वह नहीं डरती थी। पति की मौत और उस दर्द ने उसे मजबूत बना दिया था। जब सुबह की रोशनी में उसका आखिरी डर भी मिट गया तो उसने अपने आप को नई जिंदगी की ओर बढ़ते हुए पाया, जैसे कोई राख से फिर से जी उठा हो।